हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज जब मैंने स्टेटस डाला कि मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हो उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आया कि आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताओ कि भैया इंग्लिश में क्या करना चाहिए, इंग्लिश में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार पहले भी कमेंट्स आए इंग्लिश के बारे में बताने के लिए। देखो, इंग्लिश की बात करता हूँ, अगर मैं किस तरह प्रिपेयर करता हूँ इंग्लिश के लिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इंग्लिश के आपको सबसे पहले पैटर्न समझना पड़ता है कि हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, बैंक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, उसको समझो पहले तो। ठीक है, इंग्लिश में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके लिए सिलेबस पढ़ो पहले तो, जिसका सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि एग्जाम किस तरह से होता है कि आपके पास ग्रामर आता है, ठीक है, एक कंप्रीहेंशन आता है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है एक तरह से। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है एक तरह से। ग्रामर में जैसे आपके पास आ गया, कहते हैं रॉन्ग नंबर, वो आ गए रॉन्ग वर्ड्स ढूंढने आ गए, ठीक है, या फिर जम्बल्ड वर्ड्स आ गए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं पैरा जम्बल्स आ गया। और ऐसे ही आपके पास कंप्रीहेंशन आता है एक, जो कि 8-10 क्वेश्चन कैरी करता है। अब बात करते हैं कैसे उनको अप्रोच करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई ना, हम उसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें बताइए हमें ग्रामर सुधारनी है, ठीक है, तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आपको अपने ग्रामर के लेक्चर्स, या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो वो ख़त्म करना है। ठीक है, तो या तो आप क्या कहते हैं ग्रामर के लेक्चर लगा लो कहीं से भी, आप किसी भी टीचर लगा सकते हो, बैंकिंग के कोई भी टीचर, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं टीचर्स को ऐसे रेफर नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल टीचर्स आर गुड, आप किसी भी लगा सकते हो क्लास। ठीक है, उसके बाद ये आप किसी बुक से भी रेफर कर सकते हो। टीचर से मैं इसलिए कहता हूँ कि टीचर क्या होता है, कई बार आप पढ़ रहे होते हो, टीचर आपको 4 बातें एक्स्ट्रा बताते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करती है। तो लेक्चर लगाने से मस्ट, ठीक है, लेक्चर ज़रूर लगाओ। उससे पहले आप लेक्चर लगाओ, अपने ग्रामर खत्म करो। जब आपकी ग्रामर खत्म हो जाती है तो आपका एक पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है। अब ग्रामर के बाद भी देखोगे आप, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें एरर स्पॉट नहीं कर पाओगे, काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ग्रामर भी हेल्प करेगी प्लस रीडिंग भी हेल्प करेगी। तो आप डेली हैबिट बनाओ कि आप कुछ ना कुछ पढ़ो, है ना। अब कुछ ना कुछ से मतलब वो स्टोरी हो सकता है, वो कोई पेपर हो सकता है, वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है। बट काफ़ी सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो। उसका कारण यही होता है कि उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आप इंग्लिश अच्छी होती है, दूसरा आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहते हो साथ ही। वो करंट अफेयर का ही पार्ट होता है एक तरह से। एडिटोरियल तो आप वही पढ़ते हो, तो आपको वो भी एक याद रहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी एडिटोरियल पढ़ सकते हो, मतलब आप 2-3 आर्टिकल पढ़ लो, बहुत है आपके लिए। उनसे क्या होता है कि अब जो आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक फ्लो पता लगता है इंग्लिश का, कि इंग्लिश किस तरह से लिखी जाती है। तो जो आप खुद ही सेंटेंस पढ़ोगे, कोई भी आप एरर वाले में सेंटेंस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो आपको मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपको देखते ही पता लगता है कि यार ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती है ना। तो वो आपको खुद से सीखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। तो सबसे पहला क्लास लगाओ, ग्रामर की क्लास अपनी ख़त्म करो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आप कहीं से भी एडिटोरियल पढ़ो, 2 आर्टिकल ज़रूर पढ़ो उसके, है ना। 2 आर्टिकल डेली रोज़ पढ़ो। ठीक है, अब जब आप ग्रामर पढ़ लोगे, आप आर्टिकल पढ़ लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहीं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन कैसे करना होता है, देखो कंप्रीहेंशन भी रीडिंग का पार्ट होता है। आप रीडिंग करोगे, आपको पैराग्राफ समझ आएगा। अगर नहीं समझ आता है, अगर मुश्किल पैराग्राफ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन समझ आते हैं उनसे वो अटेम्प्ट करो बस आप। ठीक है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टफ पैराग्राफ आता है तो सबके लिए रफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या करना होता है कंप्रीहेंशन के लिए, देखो सबसे पहले वही सवाल करने हैं जो सिनोनिम में एंटोनिम वाले हैं, है ना। जो सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन सबसे पहले वही करने हैं, बिना कंप्रीहेंशन पढ़े हुए करने हैं, बिना कंप्रीहेंशन पढ़े हुए करने हैं। वो वर्ड देखने हैं, पैराग्राफ पढ़ना है कि कहीं पर वर्ड दिख रहे हैं वो, उसके बाद वहाँ से मतलब ढूंढने की कोशिश करनी है और वो टिक करना है। 2 क्वेश्चन आपकी गारंटी से सॉल्व हो जाएंगे, वो अगर आपने कभी वर्ड्स को पढ़ा होगा तो। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन बचते हैं, आप ट्राई करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढो उनमें से जो क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं वो वाला हो, जिसके ऊपर एक मतलब वर्ड दिया हो, उसमें प्रॉपर टैग दिया हो। जैसे बोला कि इनमें से कौन सा जो पैराग्राफ में कौन सा पॉइंट है वो इस वर्ल्ड अवेयरनेस डे को अच्छा बताता है। सपोज करो एक वर्ल्ड अवेयरनेस डे पे पैराग्राफ है, तो इन पैराग्राफ में कौन सा पॉइंट है जो वर्ल्ड अवेयरनेस डे को अच्छा बताता है। और अब आप वर्ल्ड अवेयरनेस देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ पैराग्राफ में, और उसके आसपास ही वो कोई लाइन होगी जहाँ पर आपको ढूंढनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी जल्दी आते हैं, इनको आप पहले कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आप कंप्रीहेंशन बढ़िया उनको कर सकते हो। ठीक है, मेरी ये टेक्निक होती है। कई बार क्या होता है, कंप्रीहेंशन इतने ईजी होता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक ये चीज़। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने अब क्या चीज़ें कवर कर लिया, आपने आपका ग्रामर खत्म किया, आपने रीडिंग खत्म करी, आपने कंप्रीहेंशन बढ़ा अपना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई, तो इससे लगभग आपका 20 से नंबर ऊपर चले जाएंगे, गारंटी की बात है। ठीक है, 20 से ऊपर नंबर चले जाएंगे आपके, जब आप देखोगे कि आपके पास क्या कहते हैं कंप्रीहेंशन के 7-8 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, ग्रामर के 7-8 नंबर आ चुके हैं, और 3-4 नंबर आपके कहीं से और आसानी से आ जाते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं एक चीज़ जो सबको बहुत परेशान करती है, जो कि होती है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स सबको बहुत परेशान करती है और हो सकता है बहुत परेशान करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट मैं एक टेक्निक लगाता हूँ जो मुझे काफ़ी बार हेल्प करती है, तो शायद वो आपको भी हेल्प कर सके। उनके लिए अगर ना देखो तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपने जैसे आपने 5 लाइन्स पढ़ी, ठीक है, तो आप फर्स्ट और लास्ट तो इजीली स्पॉट कर सकते हो। उसमें बहुत आसानी होती है कि जहाँ से भी कंप्रीहेंशन या जो पैराग्राफ है उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि पैराग्राफ है किसके बारे में, वो लाइन फर्स्ट होगी हमेशा, वो ध्यान रखना है। और जहाँ पर अगर पैराग्राफ खत्म होने की फीलिंग आ रही है वो लाइन लास्ट होगी। अब बीच के पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कई बार क्या होता है कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है तो उसको समझ नहीं पाते कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, कौन सा फोर्थ होगा। तो उसके लिए एक चीज़ फॉलो करो, क्या कि आप ना जब वो पढ़ते हो तो साइड में जो आपके पास रफ शीट होती है उसमें आप लिखते जाओ कि सेकंड सेंटेंस है किसके बारे में अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। मान लेते हैं 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं किसी गेम के बारे में, बास्केटबॉल के बारे में। पहला दिया हुआ कि बास्केटबॉल ये गेम है, उसमें एक बॉल होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ कि बास्केटबॉल कहाँ इन्वेंट हुआ, ऐसे करके सेंटेंस दिए हुए। तो आप अपने साइड में लिखो कि सेकंड सेंटेंस एक वर्ड में किस बारे में, जैसे सेकंड सेंटेंस है इन्वेंशन के बारे में, थर्ड सेंटेंस किस बारे में, थर्ड सेंटेंस है नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में, फोर्थ सेंटेंस किस बारे में, इस बारे में। अब आप चीज़ सोचो, अब आपके पास अब क्या है, आप समरी आ गई आपके पास, एक तरह से उस पैराग्राफ की समरी आ गई, 5 वर्ड्स में समरी आ गई। अब आपको ये पता लग जाएगा समरी से कि यार कौन सी वो वर्ड्स है, कौन सी लाइन है जो पहले आनी चाहिए और कौन सी लाइन बाद में आनी चाहिए, आपको गारंटी पता लग जाता है ना। ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा आपको पता लगाने के लिए कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी लाइन बाद में आएगी, ये चीज़, ठीक है। तो ये थर्ड चीज़ आपको ये करनी है, ध्यान रखनी है जब आप अटेम्प्ट करोगे अपने क्वेश्चंस। और लास्ट चीज़ आपको मैं कहूँगा कि आप डेली एक सेक्शन मॉक दो, आप डेली एक सेक्शन मॉक दो, क्योंकि वो आपकी वो बहुत हेल्प करता है। अगर आप सेक्शन मॉक देते हो तो मेरी हेल्प बहुत की है उसने, क्योंकि सेक्शन मॉक्स क्या होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक एग्ज़ाम की वो करवाते हैं तैयारी, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम रिलेटेड तैयारी करनी है, आपको यहाँ वहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप जब सेक्शनल मॉक देते हो आपको पता लगता है एग्जाम में क्या आने वाला है और उसके मेरी क्या तैयारी चल रही है, तो वो ज़रूर करो। एक लास्ट और चीज़ की कंप्रीहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी है, जो सेक्शनल मॉक में आता है वो तो करनी है। 2 कंप्रीहेंशन और लगाओ, चाहे आप कहीं से भी लगाओ, चाहे आप ऑफलाइन किसी बुक से लगाओ, अदरवाइज आप ऑनलाइन किसी भी मतलब ऐप पर जाकर क्विज़ेस लगा सकते हो, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये 2-2.5 घंटे का शेड्यूल बैठेगा इंग्लिश का, इसको आप फॉलो कर सकते हो। IBPS PO के लिए, SBI क्लर्क के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने बोला है। सबसे पहले कि आप ग्रामर खत्म करो, आपकी जो भी ग्रामर का पोर्शन आप उसे जल्दी जल्दी खत्म करोगे, ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद रीडिंग जरूर करनी है, 2 आर्टिकल जरूर पढ़ने हैं रोज रोज, ठीक है। 2 आर्टिकल आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो या फिर कोई मतलब न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो चीज़ जो होती है करंट अफेयर्स में होती है। थर्ड चीज़ मैंने बोला कि आप कंपैरिजन सॉल्व करते हुए ध्यान रखें, उसकी टेक्निक को ध्यान रखें। फोर्थ, पैराजम्बल की टेक्निक मैंने आपको बताई किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया है कि रोज 2 कंप्रीहेंशन सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। तो इतना ही इस वीडियो में है। अगर आप इतना भी कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इंग्लिश गारंटी के साथ कर सकता हूँ, आप 20 से आराम से नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। काफ़ी लोगों की तकलीफ होती है कि भैया प्रैक्टिस मॉक में या इसमें बहुत टफ इंग्लिश है तो उसका क्या सीन है। अरे यार इतनी टफ आती नहीं है ना, और अगर आएगी तो सबके लिए आएगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आएगी टफ तो सबके लिए आएगी, अगर नहीं आएगी तो किसी के लिए नहीं आएगी। और इतनी टफ आती भी नहीं है, जितने मैंने एग्जाम दे दिए अब तक तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टफ इंग्लिश आती है कहीं पर भी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।